शख्सियत को दावत देना चाह रहा हूँ। अब आप लोगों की बहुत भरपूर तालियों की ज़रूरत होगी। मैं दावत देना चाहूँगा लाहौर कलंदर्स के CEO जनाब आतिफ राना साहब को भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। CEO लाहौर कलंदर्स जनाब आतिफ राना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा कुछ तो आकिब भाई ने बता दिया, मैंने क्या कहना। यार बच्चों, आप बोल रहे हो कि क्या क्या तकरीरें सुना रहे, लेकिन खलील भाई बहुत शुक्रिया, जुनैद भाई बहुत शुक्रिया। ये ख्वाब हमने कोई 3 साल पहले देखा था और ये जगह भी इसी वक्त देखी थी कि यहाँ पे हम कलंदर्स का एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में मैं आपको एक बात दिल से बता रहा हूँ कि बेइंतहा टैलेंट है। अगर कमी है तो अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। तो कलंदर्स की ख्वाहिश भी यही है और कोशिश भी यही है कि पाकिस्तानी नौजवान को उसके डोर स्टेप के ऊपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो और जुनैद के साथ बड़े अरसे से हमारा ये चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, बट आज एक बड़ा अच्छा और खूबसूरत दिन है कलंदर्स की ज़िंदगी का कि जिस तरह हमने लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया और उसकी मिसाल ये ताहिर बेग की सूरत में आपके सामने बैठे हैं, बल्कि एक मैच खेल भी चुके हैं। सो कोशिश और ख्वाहिश ये होगी और दुआ भी यही होगी कि अगले साल यहाँ से एक बच्चा जो है वो जो मेडिकेम हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, इसका एक बच्चा जो है वो हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जुनैद भाई, एक और काम में खलील भाई आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए कि अभी हम हॉकी लॉन्च करने लगे हैं और हमारी कोशिश है, मेहनत करेंगे, ख्वाहिश भी है कि हम पाकिस्तान की हॉकी को रिवाइव करें। सो आज हम उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि कराची में हम ट्रायल्स देंगे 17 को और उसके बाद लाहौर में ट्रायल देंगे। तो जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इस क्रिकेट में शुरू किया था और आज आपके सामने फ़ख्र पाकिस्तान बैठे हैं, ये पहले फ़ख्र कलंदर बने, सो उस तरह हॉकी में भी हम ये चाहते हैं कि आपकी सपोर्ट हमें हासिल हो। और मुझे उम्मीद है कि जुनैद, जितना आपका सपोर्ट का और स्पेशली यूथ का पैशन है, आप ज़रूर उसमें आगे आएंगे और हॉकी को सपोर्ट करने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब, CEO लाहौर कलंदर्स हमारे साथ मौजूद थे। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो कि बानी हैं मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन तमाम चीज़ों के KN अकेडमी जिस विजन के साथ उन्होंने शुरू की थी, मैं समझता हूँ कि शायद जिस विजन के साथ शुरू की गई थी अब उस पर अमल दरामद और उन चीज़ों के रियलिटी में आने का वक्त आ गया है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा चेयरमैन मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनीज खलील नैनीताल वाला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब आतिफ राना साहब, जुनैद, खलील नैनीताल वाला, कलंदर के साथियों और KN अकेडमी के असातिज़ा, हाज़रीन और माय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तालीम के साथ जो सेकंड चीज़ मेरी नज़र में थी वो खेल थी। आपने देखा कि इस कॉम्प्लेक्स में तमाम किस्म के खेलों की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इंक्लूडिंग हॉकी, इंक्लूडिंग स्केटिंग, स्विमिंग, यू जस्ट नेम, ज़ू बच्चों के लिए, यानी हर चीज़ हमने ऐसी चीज़ डेवलप की थी आज से 25 साल पहले KN अकेडमी में कि जो बच्चा यहाँ आए वो घर जाने का न सोचे। और एग्जैक्टली होता यही था, हर एज के बच्चे के लिए हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए कि आज कलंदर खुद चलकर हमारे पास आए और हम उनको वेलकम कर रहे हैं। इस खेल के हमारे पहले सोच में फर्स्ट 25 साल जो थे वो मैं KCCA का सीनियर नायब सदर था, जिसमें हमने हर साल 21, 19 और फिर अंडर 15 के हम हर साल टूर्नामेंट कराते थे। और यहाँ से तकरीबन 600 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और ज़िंदा मिसाल ये कि उसका एक होनहार जो है हमारा पाकिस्तान का कप्तान सरफराज का नाम लूँगा, वो KN अकेडमी के ताउन से
यानी मैचेस जीत जीत के, बल्कि मैं तो जब इनाम देने जाता था मैं कहता था किसी और के लिए भी कोई इनाम छोड़ो, लेकिन वो माशाल्लाह किसी चीज़ में पीछे नहीं होता था और हमेशा फर्स्ट प्राइज़ लेता था। तो ये भी कैन अकेडमी को रिकॉर्ड है। दूसरी बात, अभी राणा साहब ने जो कहा कि हॉकी, बेशक हॉकी को गवर्नमेंट ने भी काफ़ी पीछे डाला हुआ है, और मेरी ख्वाहिश है कि ठीक है, अगर आप मेडिकैम से ताउन चाहते हैं तो जुनैद खलील बैठे हैं, इनके लिए कोई स्पोर्ट्स कोई चीज़ यानी नामुमकिन नहीं है। ये जिस चीज़ को शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब साहबजादेगान मिलकर इस ग्रुप को इस वक्त यानी मैं समझता हूँ मल्टीनेशनल से बड़ी हैसियत बना चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारा नज़रिया सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, हमारा नज़रिया ये है कि इस मुल्क को भी खिदमत का मौका हम दें और जो हमारी वसत हो हम उसमें अपना ताउन डालें। जैसे मैंने अभी बताया कि 25 साल तक हम टूर्नामेंट कराची में कराते रहे, सिर्फ इसलिए कि कराची के बच्चे आगे आएँ और हमारे मुल्क क्रिकेट का नाम हो करें। अब आप हॉकी शुरू कर रहे हैं तो मैं जुनैद से कहूँगा कि वो राणा साहब के साथ मिलकर इसके लिए वो तैयार करें। तो मैदान हमारे पास ये मौजूद भी है, जहाँ क्रिकेट होती है यहाँ फुटबॉल भी होती है, यहाँ हॉकी भी होती है। तो लिहाजा हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ चाहें तो दिन का सिलेक्शन करके कल फुटबॉल को भी अगर लाना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों को तालीमी मैदान में रखना है। और तालीमी मैदान में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो ऑक्सीजन उनको चाहिए है वो है स्पोर्ट्स ग्राउंड। अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड होते तो यकीनन ये बच्चे बजाय इधर उधर भटकने के स्कूल के और मैदान खेल में आगे बढ़ते। आप तमाम हज़रात का शुक्रिया। जाते जाते राणा साहब को मैं मुबारकबाद ये दूंगा कि इब्तिदा में 1 रन से सही कोई हम्बली तौर पे ही दिया है। आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिछले साल की तरह भी कलंदर जो है फातेह पाकिस्तान बनेगा PSL में। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया खलील नैनीताल वाला साहब आपका। और अब नाज़रीन हम बढ़ना चाहेंगे MOU साइनिंग सेरेमनी की जानिब। जो मुआहदे आज साइन होने हैं, सबसे पहला मुआहदा मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और लाहौर कलंदर के दरमियान साइन किया जाएगा। चेयरमैन मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब खलील नैनीताल वाला मेडिकैम की जानिब से साइन करेंगे और लाहौर कलंदर की जानिब से CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर जनाब आतिफ राना इस पे दस्तखत फरमाएंगे। पहला मुआहदा साइन होने जा रहा है मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। हमारी हार में भी करम सीने पे लेते हैं। जी ख़वातीन और हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह पहला मुआहिदा साइन हो चुका है और अब सेकंड MOU साइन होने जा रहा है द ऑर्किड स्कूल और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जुनैद खलील नैनीताल वाला से कि वो ऑर्किड स्कूल की जानिब से साइन करें और लाहौर कलंदर्स की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर आतिफ राना साहब दस्तखत फरमाएंगे। ये दूसरा मुआहिदा जो कि द ऑर्किड स्कूल और लाहौर कलंदर्स के दरमियान साइन किया जा रहा है। सितम उठाया जब खेलने का अलम, टूटा था हर सू मैरिट का भरम। सोचा अगर है आंख में दम, पहचा बनेंगे मुल्क की हम। जोशे जुनू क्रिकेट का फहम, दम 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 हर दम, दम 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 हर दम हर दम, दम दम हर दम लाहौर कलंदर कलंदर हम, दम 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 दम
नाज़रीन, अब एक और MOU साइनिंग सेरेमनी है जो कि होगी मी बॉडी स्प्रे इट्स ऑल अबाउट मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सलमान खलील साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दस्तखत फरमाएं। सलमान खलील साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और लाहौर कलंदर्स की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब ये जो MOU है इस पे दस्तखत फरमाएं। नहीं थी जीत मैदान में, गड़ी थी वो पहचान में, जिसने हीरे अनमोल ढूंढे थे छुपी कान में। हम रहे साबित कदम, रह पा रहे दम बदम, मीरक्सम मीरक्सम मीरक्सम, दम 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 दम, हर दम हर दम, दम दम हर दम, लाहौर कलंदर कलंदर हम, दम 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 दम, हर दम हर दम, दम दम हर दम, लाहौर कलंदर कलंदर हम, यही रहते आने को चाल में पसंद। नाज़रीन, अब वो लम्हा आ रहा है यानी जिसके लिए साला साल मेहनत की गई, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साइन कराया गया और मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर की लॉन्चिंग एग्रीमेंट साइनिंग है। लेकिन इससे पहले कि ये एग्रीमेंट साइन किया जाए, मैं यहाँ तमाम लोग जो मौजूद हैं उनको एक छोटी सा वीडियो प्रोमो दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया, क्या इसमें कोशिशें की गई। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो प्रोमो पहले आपको दिखाया जाए, उसके बाद लॉन्चिंग एग्रीमेंट साइन होगा मेडिकैम लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का। भरपूर तालियां होनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि किस मेहनत से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया है, मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर, और जिस तरीके से यहाँ पे लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि यहाँ से यकीनन बहुत अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे जो ना सिर्फ PSL की टीम बल्कि हमारी कौमी टीम का भी हिस्सा बनेंगे। अब मैं दावत देना चाहूँगा रमीज़ नसीम साहब को, जो डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के, कि वो तशरीफ लाएँ और लॉन्चिंग एग्रीमेंट साइनिंग मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कि मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से रमीज़ नसीम साहब साइन करेंगे और लाहौर कलंदर्स की जानिब से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
आतिफ राना साहब साइन करेंगे। लॉन्चिंग एग्रीमेंट साइन हो रहा है। जब रखते हैं मैदान में हम कदम, सीनों में बजे नगारे दम दम दम, आंखें पुरजोश है और खून गरम, खेल अपना है ईमान ऊंचा आज़म, सोचा अगर है आंख में दम, बेचा बनेंगे मुल्क की हम, जोश जुनू क्रिकेट का फहम, दम 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 दम। हमारी हार में भी करम, सीने पे लेते हैं तीरे सितम, उठाया जब खेलने का अलम, टूटा था हंसू मैरिट का बलम, सोचा अगर है आंख में दम, बेचा बनेंगे मुल्क की हम, जोश जुनू क्रिकेट का फहम, दम 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 हर दम, दम 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 दम। अच्छा, आइए अब मैं दरख्वास्त करूंगा तमाम लोगों से जो हमारे मैनेजमेंट ऐसा है कि हम रिबन कटिंग सेरेमनी की तरफ जाएंगे। आइए। और हिम्मत कर तू जो के विजन इरादों पर हाथ अपना साफ न कर तू, नीयत का खेल है दिल की आवाज सुन, क्योंकि ये सोचना भी मना है मना है मना है मना है। जब रखते हैं मैदान में हम कदम, सीनों में बजे नगारे दम दम दम, आंखें पुरजोश। PSL 7-8 एडिशन पाकिस्तान में है और इस बार डिफरेंट शहरों में भी हो रहा है, तो कैसा देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और PSL के हवाले से, और इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं तो बताएं क्या कहेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे पाकिस्तान की पूछ लिया आपने मुस्तकबिल क्रिकेट का। अच्छा, तो नहीं देखें, बड़ी खुशाइन बात है। और जिस तरह नजम सेठी साहब जब आए हैं तो आपको पता है जब वो आते हैं कोई नई हरकत करते हैं। लास्ट टाइम जब वो आए थे तो उन्होंने PSL शुरू करवाई थी, इस साल वो आए हैं तो PSL को पाकिस्तान के 4 शहरों में ले गए हैं। और होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट है इस लीग के पीछे। सो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात है। और आपने देखा कि जिस तरह अभी मुल्तान में जब मैच हुआ कलंदर्स का, तो आपने मुल्तान में कलंदर्स की सपोर्ट देखी, स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड। और जो लाहौर के जो प्लेयर्स हैं वो सारे अपनी सपोर्ट देख के वो काफ़ी पुरजोश थे। और इस तरह जब आप इंशाल्लाह कराची में हम 19 को खेलेंगे तो हमारी पूरी उम्मीद है और ख्वाहिश है कि कराची के लोग भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो काम लाहौर कलंदर्स करता है, जिस तरह अभी आपने देखा कि लाहौर में हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया था, अब हम कराची में आके हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना सिर्फ बना दिया बल्कि उसको ऑपरेशनल कर दिया मेडिकैम के साथ मिलकर। देखिए, अब हमें लाहौर में बनाने में काफ़ी टाइम लगा था और इधर ऑलरेडी फैसिलिटीज़ जो है वो बना दी हुई हैं इन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है यहाँ के नौजवानों के लिए। और मैं तमाम नौजवानों से पुरजोर अपील करता हूँ कि ऑब्वियसली जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो हमने यहाँ पे 100 स्कॉलरशिप्स जो है उनको देने हैं बच्चों को। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो भी ज़रूर आए, क्योंकि ये प्रोसेस जो आके भाई ने डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर जिस तरह आप किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो डॉक्टर बन के निकलते हैं, या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो इंजीनियर बन के निकलते हैं, या काकूल अकेडमी में जाते हैं तो आप फौजी अफसर बन के निकलते हैं। तो इसी तरह हमने ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है क्रिकेट को, और इस इंस्टीट्यूशन में जब आप एक दफ़ा एडमिशन लेंगे तो ये प्रॉमिस है आपसे कलंदर्स का कि आप कुछ ना कुछ बन के निकलेंगे। खलील साहब आप आइए सर, आज की सेरेमनी और क्या देखते हैं कि कराची से कितने प्रोड्यूस होंगे मजीद क्रिकेटर्स, क्या विजन है? देखिए, हम फैसिलिटीज़ दे सकते हैं मैक्सिमम। आप देखें यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद है, लेटेस्ट है, कोई पुरानी वो जगह नहीं है। और हम आज से नहीं 25 साल से कराची को हम अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के क्रिकेट के KCCA के साथ मैच कराते रहे हैं। तो मेडिकैम तो डे 1 से केन अकेडमी के साथ साथ
ये यानी खेलों को प्रमोट करता है। अब खुशी की बात यह है कि हम हमने लाहौर कलंदर के साथ हाथ मिलाया है और इंशाल्लाह जो जो इनकी फैसिलिटीज़ इनको चाहिए होगी, जो जो कमी बेशी होगी, तो इंशाल्लाह हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारी सबसे बड़ा टारगेट ये है कि कराची के बच्चों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। यहाँ के बच्चों को बहुत ही पीछे डाल दिया जाता है, मेहनत करने से भी बेचारे अब नहीं जाते, लेकिन अब ये फैसिलिटीज़ देखेंगे लाहौर कलंदर के साथ तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले PSL में कराची के बच्चे उभरेंगे। और जैसे लाहौर कलंदर ने वादा किया है कि कम से कम एक बच्चा तो इनकी टीम में होगा ही होगा, लेकिन हम ये इनको अश्योरेंस देते हैं कि हम इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप खुद कहेंगे जी और लाओ। देखिए मैं एक सेकंड में इस चीज़ को ऐड कर दूं कि ऑब्वियसली आप जिस तरह आपने फरमाया कि वो बड़े आप पिछले 25-30 साल से काम कर रहे थे, तो अब एडवांटेज ये है कि अब इनकी अपनी टीम है। लाहौर कलंदर्स जो है वो खलील भाई की टीम है। ये बच्चों आपने मेहनत करनी है और आपने साबित करना है। इन्होंने अपने रिसोर्सेज लगा दिए हैं आपके लिए, अब बारी आपकी है, आप मेहनत करो। और इस साल हमने जो हमारा कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में है उसमें से 7 बच्चे इस वक्त PSL की टीम में हमने खेले और कल एक ताहिर बेग साहब ने अपना डेब्यू भी किया। तो मैं ये चाहता हूँ और समझता हूँ कि आपने मेहनत करनी है। खलील भाई ने जो काम करना था कर दिया, अब आपका और कलंदर्स राजा साहब एक सवाल ये है कि हम फ्यूचर में हम आगे कोई शुएब अख्तर 160 प्लस पे 158 प्लस पे लाहौर से कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास बॉलर की फास्ट मशीन तो है, लेकिन जो शुएब अख्तर जैसा पेसी बॉलर है वो इस तरह से अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। तो हम फ्यूचर में देख सकते हैं कि आइंदा 1-2 सालों में। और उस बॉलर की जरा डिटेल्स बता दीजिएगा जो राइट और लेफ्ट दोनों हैंड से बॉलिंग करता है, वो कब तक पाकिस्तान या PSL के लिए है, क्या है वो जरा बताइएगा। वो स्ट्रीक देखो आपने दोनों बड़े अच्छे सवाल किए। एक तो ये है कि शुएब भाई लेजेंड है और आपने देखा कि शुएब भाई के बाद और भी बहुत से बॉलर आए और अभी शाहीन की आपने देखा, हारिस देखा आपने, और बाकी और पाकिस्तानी सर्कल में नसीम शाह है। सो क्रिकेट जो नया से नया टैलेंट आता रहता है। अब वो 180 पे आए या 140 पे आए, इसकी हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं होती। और दूसरा आपने सवाल किया यासिर जान के बारे में। देखिए हमारा काम है लोगों को प्लेटफॉर्म देना। अब जिस तरह खलील भाई ने ये सारा यहाँ पे करोड़ों रुपया लगा के इसको बनाया है, अब ये खुद तो बाजू नहीं कमा सकते, ये खुद तो बैट नहीं कर सकते। मेहनत तो फ़खर ने करनी है, मेहनत तो ताहिर बेग ने करनी है, हारिस ने करनी है, शाहीन ने करनी है। तो हमने 5 लाख बच्चों के ट्रायल किए, उसमें से शाहीन, हारिस, फ़खर क्यों आए? क्योंकि मेहनत उन्होंने की, लगन उनके अंदर थी, जज्बा उनके अंदर था। तो अनफॉर्चुनेटली यासिर जान में नहीं था। अच्छा खलील साहब एक सवाल, आखिरी सवाल, कौमी खेल है हमारा हॉकी। आतिफ साहब ने कहा भी कि इस पर आप तवज्जो देनी ज़रूरी है। सर इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या करेंगे आप? देखिए ये जिस तरह इन्होंने क्रिकेट का हमें चार्ट दिया, इसी तरह ये हॉकी का चार्ट देंगे कि इसमें इनको क्या क्या ज़रूरत है। वैसे ये मैदान जो था ये मल्टीपल पर्पस के लिए बनाया गया था। इसमें फुटबॉल भी होती थी, बच्चे हॉकी भी खेलते थे, इसके अंदर क्रिकेट भी खेलते थे। और मैं खुद भी आके यहाँ क्रिकेट खेलता था अपने बच्चों के साथ भी। और जो मैचेस होते थे तो ये सब मिलके ही यानी मल्टीपल यूज़ हो सकता है। इसके अलावा असल काम इन्होंने बताना है कि इनको क्या चाहिए यहाँ पे। तो इंशाल्लाह सर कराची हॉकी नेशन का आपका मुआहदा है और KHA और आप एक कराची की और लाहौर की टीम बना के एक अनाउंस करने वाले हैं। इसके मेंटोर हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। KHA के साथ मिलकर आप बहुत काम कर रहे हैं। क्या PSL की तर्ज पे कोई लीग कराने का इरादा है ताकि हॉकी कमर्शलाइज नहीं है, हॉकी यतीम हो गई, कौमी खेल है, लेकिन उसका कोई प्रोत्साहन हाली कमर्शियल नहीं है तो उसको कोई पूछता नहीं है। कहता मेरा मुल्क यतीम है। बात ये है कि ये हॉकी की बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इमोशनल अपील है। तो इसीलिए कलंदर ने जो अपनी ब्रांड वैल्यू है वो सारी हॉकी के पीछे खड़ी की है ताकि मैक्सिमम आई बॉल्स आ सके। और मैं आपको एक बात का मुझे दिल से ईमान है मेरा इस बात पे कि पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट भी है, पाकिस्तान में हर चीज़ का टैलेंट है। सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, सिर्फ ऐसे लोग नहीं है जो मेरे लेफ्ट राइट पे खड़े हैं जो उनको सपोर्ट कर सके, बल्कि ये करना भी चाहें तो इनके पास एवेन्यू नहीं है, पता नहीं है कि किधर जाएं। तो हम उसकी पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हैं। जिस तरह हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमें 1-2 साल लगे थे रजिस्टर करने में अपने आप को। लोग कहते थे ये इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, लोग कहते थे कि यार ये तो खेल तमाशे करते हैं, लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने, उसी दुनिया ने देखा कि फ़खर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में हराया, शाहीन शाह अफरीदी ने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा इंडिया को जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आपके सामने है। सो इंशाल्लाह हॉकी में भी जब ऐसे लोग सामने आएंगे तो हम और शहर भी आबाद करने की कोशिश करेंगे हॉकी से। अभी सिर्फ कराची और लाहौर। ग़ज़मान साहब क्या कहते हैं मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से? कि यंगस्टर्स के लिए नेक्स्ट हमारी
सर क्या कहते हैं पीएसएल में लाहौर कलंदर्स 1 रन से जीती है, क्या आगे इस मार्जिन को बढ़ाएंगे, इस विक्ट्री को यकीनी बनाएंगे पीएसएल 8th एडिशन में? बिल्कुल देखिए टीम तो हम यही चाहते हैं कि हम सारे मैचेस जीते और लास्ट मैच बहुत ज़बरदस्त रहा और ये अच्छा है। आप एक टीम के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप शुरू में क्लोज मैच जीते, क्योंकि वहाँ पे आपकी टीम का पता चलता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने बॉलिंग में कम बैक किया था स्कोर के बाद, तो वो ज़बरदस्त था और इससे अंदाज़ा लगा होता है कि हमारी जो बॉलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक, जुनैद भाई फ़खर ज़मान कितनी दफ़ा में नजर आएंगे यहाँ अकेडमी में, ये बताइए। देखें ये इनका अपना घर है, जैसे इन्होंने कहा कि इन्होंने अंडर 19 क्रिकेट कराची से खेली है, तो कराची का कुछ उधार है इनके ऊपर। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी लवली फैसिलिटीज़, खासतौर पर उन यंगस्टर्स के लिए कि जो बेसिकली अपना कैरियर जो है ना इंटरनेशनल देखते हैं क्रिकेट के अंदर। और अगर फ़खर जैसे स्टार जो है ना वो हमारी अकेडमी में, हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नज़र आए, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ है। और इनफैक्ट इवन राइट नाउ इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर केन अकेडमी। हम देख भी रहे हैं कि बच्चे माशाल्लाह कितने एक्साइटेड हैं फ़खर के साथ तस्वीरें खिंचवाने में, ऑटोग्राफ लेने में। और आई थिंक बिल्कुल अब हमें फ़खर से वादा लेना चाहिए कि जी यहाँ पर इंशाल्लाह चक्कर लगाते रहेंगे। फ़खर ऑफन यहाँ विजिट होता रहेगा आपका, यहाँ हाई परफॉर्मेंस सेंटर आते रहेंगे? बिल्कुल देखिए मैं तो यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ भी अगर जिस तरीके से मैंने जुनैद भाई जैसे जो डिस्कशन हुई और जुनैद भाई का जैसा विजन है कि वो स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यही भी लगी कि इन्होंने सिर्फ क्रिकेट के लिए फ्री फैसिलिटीज़ नहीं दी, बल्कि बाकी हॉकी, फुटबॉल और जो दूसरी स्विमिंग वगैरह जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए फैसिलिटी मतलब एथलीट्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त है और क्यों नहीं जब भी मुझे मौका मिलेगा तो कराची तो आपको पता है सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली ही कराची में जाती है, तो हम लोग कराची ज़्यादा हमारा आना होता है। और मैं जब भी कराची आऊँगा तो इंशाल्लाह यहाँ का विजिट ज़रूर करूँगा, अपनी पूरी करूँगी प्रैक्टिस भी नहीं करूँगा। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जुनैद खलील नैनीताल वाला की जो रहनुमाई है उसमें फ़खर ज़मान ऐसे दूसरे प्लेयर्स, लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम यहाँ आती रहेगी और कराची के लोगों को एक अच्छी क्रिकेट नज़र देखने को मिलेगी, बल्कि मौक़े मिलेंगे पीएसएल टीम्स में जाने के लिए भी, लाहौर कलंदर में जाने के लिए और पाकिस्तान टीम में जाने के लिए भी। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू।